नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको महानैवेद्य निवेदन विधि जो है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि उपचार में महानैवेद्य कैसे निवेदन किए जाते हैं वही जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। महानैवेद्य के विषय में एक विषय जो है सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। महानैवेद्य हमेशा जो है ऐसे दो भाग में आपको देना होगा। आप इससे अधिक भागों में भी दे सकते हैं, जैसे कि कई परिवार के 4 भाग में दिए जाते हैं, 7 भाग में दिए जाते हैं, 5 भाग में दिए जाते हैं, 10 भाग 14 भाग में दिए जाते हैं। पर जब भी जो है आप महानैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, महानैवेद्य निवेदन में जो है यही नियम होता है कि एक से अधिक भाग में देना होता है। एक ही जो है नैवेद्य सामग्री दोनों पात्र में रहेंगे। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर धूप नैवेद्य का चलन है, तो यहाँ पर देखिए मैंने धूप दानी रखे हैं और दोनों नारियल रखे हैं, और शर्करा आदि के लिए जो है मैंने 2 कटोरी रखे हैं। तो एक ही चीज़ें होंगे, मतलब दोनों पात्र में ही समान रूप के नैवेद्य होंगे। इसमें कोई अलग विषय नहीं होगा कि इसमें अलग उसमें अलग जो है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दोनों ही पात्र में, दोनों ही नैवेद्य पात्र में जो है समान वस्तुएं होंगे, समान द्रव्य होंगे। मतलब जो आप इस थाली में रखेंगे वही आपको इस थाली में भी जो है वो रखना होगा। तो एक से अधिक जो है, यानी कि 2 भाग में, कम से कम 2 भाग में जो है आपको महानैवेद्य अर्पण करना है। देखिए घर पे हम लोग पूजा करते हैं और महानैवेद्य आदि जो है, जो लोग भोग आदि नहीं दे पाते हैं, नवरात्रि आदि के समय हो या दीपावली आदि के समय भोग अलग से बना नहीं पाते हैं, तो वो ये महानैवेद्य जो है वो निवेदन कर सकते हैं। इसीलिए जो है मैं इस उपचार निवेदन के जो है हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें इस विषय के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था भोग निवेदन आदि के विषय में, पर कई लोग भोग निवेदन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उपचार निवेदन में मैंने यही वाला दिखाना सही समझा कि किस प्रकार से महानैवेद्य निवेदन किए जाते हैं। तो फल मूल आदि जो कुछ भी है वही जो है, मतलब आप उपचार विधि में जैसे धूप दीप के बाद नैवेद्य प्रदान किए जा रहे हैं, तो उस समय भी जो सारे नैवेद्य आप प्रदान कर रहे हैं वही जो है आप महानैवेद्य में ही प्रदान कर सकते हैं। मतलब महानैवेद्य के समय भी जो है उपचार विधि में जब जो है संपूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आरती किए जाते हैं, उसके पहले भी आप महानैवेद्य दे सकते हैं, या फिर उपचार संपूर्ण करने के बाद, आरती करने के बाद, उसके बाद जैसे भोग आदि दिया जाता है जिस समय, उस समय आप महानैवेद्य अर्पण करके भी जो है आरती कर सकते हैं। महानैवेद्य के बाद भी जो है आरती करना आवश्यक होता है। ये विषय भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो महानैवेद्य यानी कि भोग आदि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो भोग दे रहे हो महानैवेद्य नहीं दे सकते, पर जो भोग आदि नहीं दे पा रहे हैं पर उनका मन है कुछ जो है विशेष दिन में कुछ विशेष देने का, तो वो महानैवेद्य जो है वो निवेदन कर सकते हैं। और महानैवेद्य हमेशा जो है दोनों भाग में जो है दिए जाएंगे। ये विषय जो है आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। समान सामग्री होंगे, समान द्रव्य होंगे, पर दोनों भाग में, एक भाग में महानैवेद्य नहीं होता है। जो भी एक से अधिक होता है, जैसे पूजा देख लीजिए, दुर्गा पूजा जैसे कि महापूजा, एक से अधिक दिवसीय पूजा हो रही है। महाधूप एक से अधिक, महादीप एक से अधिक, दीपमाला जैसे कि, तो ये एक्चुअली महा होता है। भावनात्मक सभी में तो महा शब्द का उच्चारण नहीं होता है, पर अगर भावना की देखें और जो है अगर हम उसके मतलब महा विषय के साथ अगर हम जोड़ कर देखें कि महा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है हमारे शास्त्र में, तो वहाँ पर जो भी एक से अधिक होगा वहाँ पर ही जो है ये महाविषय जो है वो आ जाता है दोस्तों। महापूजा का मतलब और भी विस्तृत है। महापूजा का मतलब जो है वो और भी विस्तृत है, पर जो भी कार्य, जो भी क्रिया, जो भी निवेदन जो है एक से अधिक हो रहा है वो महानिवेदन कहा जा रहा है। तो महानैवेद्य में आपको 2 भाग में नैवेद्य देना होगा। ये विषय जो है ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो निवेदन विधि में जो है
जैसे कि देखिए, नैवेद्य देने के बाद हमेशा ना आच्छादित कर लेना चाहिए। ऐसे पुष्प जो है आप दोनों थाली में ही जो है रख दीजिएगा। ये जो है आच्छादित करना कहते हैं। नैवेद्य आदि रखने के बाद जो है कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से पुष्प देकर, पुष्प बिल्व पत्र आदि देकर, तुलसी पत्र आदि देकर जो है आच्छादित करना चाहिए हमेशा। जो है कभी भी नैवेद्य जो है खाली नहीं रखेंगे। तो महानैवेद्य हम अर्पण कर रहे हैं। महानैवेद्य 2 भाग में जो है निवेदन करना होगा दोस्तों। ये जो है ध्यान अवश्य रूप से रखिएगा, वरना जो है महानैवेद्य निवेदन का कोई जो है विशेषता ही नहीं रह जाता है। महानैवेद्य हमेशा 2 भाग में दिए जाएंगे, एक ही वस्तु जो है। तो निवेदन विधि में जो है हम कहेंगे जो कि मंत्र है, मतलब निवेदन के जो मंत्र है, ओम एतश्वैवं घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। ओम एतश्वैवं घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। ओम एतश्वैवं घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। एतगंधपुष्पे ओम घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। इस प्रकार से इसके बाद ओम एतगंधपुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देवी दिव्यै नमः। या फिर जिनके आप पूजन कर रहे हैं, जैसे कि श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः। अब जो है हम ऐसे जो है इस प्रकार से जो है हम नैवेद्य मंत्र कहेंगे। ओम नैवेद्यं घृत संयुक्तं नानारस समन्वितं नानाविध सुगंधीनि गृह्य देवी यथा सुखम। जहाँ पर देवता के आप कर रहे हैं पूजन, वहाँ पर ये देव होगा, देवी के जगह पर ये जो है देव शब्द होगा। तो मैं फिर से एक बार मंत्र पढ़ता हूँ। ओम नैवेद्यं घृत संयुक्तं नानारस समन्वितं नानाविध सुगंधीनि गृह्य देवी यथा सुखम। ओम एतद घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्यं निवेदयामि। इस प्रकार से जो है प्रणाम करते हुए अब इसके बाद ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है करते हुए ये जल जो है छोड़ देना है। आप लोग जो है पंच प्राण वायु के जो हमारे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप ये पंच प्राण मुद्रा जो है वो आप पूर्णतः देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पंच प्राण मुद्रा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा जो है वो कहे जाते हैं, मतलब किस प्रकार से ये किए जाते हैं। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है महानैवेद्य जो है वो निवेदन किए जाएंगे। तो मैं मंत्र एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो है जल का छिड़काव करते हुए ओम एतश्वैवं घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। अब इसके बाद ये 3 बार करते हुए उसके बाद एतगंधपुष्पे घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्याय नमः। अब इसके बाद जो है आपको एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतद संप्रदानाय अमुक देवी देव्यै नमः, जिनके आप पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद ओम नैवेद्यं घृत संयुक्तं नानारस समन्वितं नानाविध सुगंधीनि गृह्य देवी यथा सुखम। गृह्य देवी यथा सुखम, जहाँ पर देव पूजा होगा वहाँ पर कहना होगा गृह्य देव यथा सुखम। इसके बाद जो है एतद घृतफल समायुक्त शर्करा सर्वौषधि सहित महानैवेद्यं निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको नैवेद्य निवेदन करना है। ये जो है महानैवेद्य निवेदन है, तो महानैवेद्यम ही बोलना होगा। अगर आप नैवेद्यम भी बोलते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, पर महानैवेद्यम अगर कहते हैं महानैवेद्यम निवेदयामि तो ही ज़्यादा जो है वो सही होता है दोस्तों। और इसके बाद प्राणाय स्वाहा
अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है पंच प्राण वायु मुद्रा के माध्यम से जो है आपको पूर्ण महानैवेद्य जो है आपको निवेदन कर देना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये महानैवेद्य निवेदन विधि जो है वो समझ में आ गया है, किस प्रकार से जो है इसे निवेदन करना है। आप लोग विशेष पूजा आदि के दिनों में ही महानैवेद्य करिएगा, मतलब महानैवेद्य निवेदन करिएगा। और जैसे कि भोग आदि आप नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वहाँ पर आप ये महानैवेद्य देकर जो है आरती कर सकते हैं। महानैवेद्य हमेशा 2 भाग में देना होगा। एक ही सामग्री आदि जो है, एक ही द्रव्य आदि जो है वो 2 भाग में आपको देकर निवेदन करना है और उसके बाद आरती करना है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये महानैवेद्य निवेदन विधि समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।